अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोड के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल के स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में, जो कि हमारे वेब पेज पे तो व्यू नहीं होते, लेकिन उनका हमारा वीएस कोड के अंदर बहुत यूज़ है, क्योंकि वो हमारी एचटीएमएल के कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रक्चर टैग कहा जाता है। तो बिना वक्त ज़ाया कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरा भी ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आखिर ये स्ट्रक्चर टैग्स है क्या। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ जी, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आए आपको मैं बताता हूँ क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चर टैग्स। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम पहले मैं इसे बंद करूँ। तो भाई ये मैंने ना लिख के रख लिए हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल टैग से। मैंने एक बॉयलर प्लेट भी तैयार कर लिया है ताकि मैं उससे आपको कुछ कुछ ज़रा सा ना आइडिया दे सकूं कि ये है क्या चीज़। तो भाई सबसे पहले आ जाती है कि हमारी एचटीएमएल जो करती है सारे डॉक्यूमेंट को रूट, मतलब कि घेर लेती है, मतलब कि इसके अंदर सारे टैग्स होते हैं हमारे। तो ये देख सकते हैं आप, ये एचटीएमएल है और यहाँ से यहाँ तक ने सारी कोड को अपने अंदर ले लिया है, इसलिए इसे कहते हैं रूट एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा हेड टैग। जो हेड टैग होता है वो हमारे एचटीएमएल के नीचे होता है। हेड टैग यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, जो हमारे मेटा टैग्स को रैप करता है, टाइटल को करता है, और इसमें जो लिंक हम करते हैं कोई चीज़, वो जो टैग होता है वो भी इसी के अंदर रैप होता है। और क्या इसमें होता है, टाइटल होता है, लिंक होता है, मेटा टैग्स आ जाते हैं जो हमारे एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अंदर हम स्टाइल भी डाल सकते हैं, इस जिस तरह के मैंने नीचे लिखा हुआ है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग भी यहाँ डलता है, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हम स्टाइलिंग्स दे सकते हैं। इधर हमें अलहदा फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर ही स्टाइल टैग लगाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो हमने इसको लगाया स्टाइल टैग, इसके अंदर हम कोई भी CSS लिख सकते हैं। लेट्स सपोज H1 को मैंने किया, हालांकि H1 है नहीं, हम H1 को बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। H1 हमने बना लिया। हेलो वर्ल्ड, ओके, नहीं नहीं, हेलो वर्ल्ड नहीं, हेलो कोड के साथ साथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब इट। ओके, अब सब्सक्राइब कर दो भाई। तो भाई ये है H1। फॉर एग्जांपल हमने H1 को स्टाइल देना है, हमने कोई अलहदा फाइल नहीं बनाई इसकी, ठीक है, कोई अलहदा फाइल नहीं बनाई, हमने स्टाइल का टैग लगाया है और इसके अंदर हम डॉट H1 करके, ओ सॉरी बाय मिस्टेक, डॉट H1 करेंगे हम। और डॉट H1 मतलब कि टारगेट कर लेंगे उस एलिमेंट को जिसको हमने स्टाइल करना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इधर हम इसको कुछ भी दे सकते हैं। इसका हमने कलर रखना है टेक्स्ट का, लेट्स सपोज एजोर कलर जो है वो हमने रख दिया। इस तरह यहाँ से हम स्टाइलिंग इसकी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा लिंक टैग आ गया। फॉर एग्जांपल हम, हमारी कोई CSS की फाइल है, उसे हमने लिंक करना है, हम यहाँ लिंक टैग लगाएंगे। उसके बाद href के अंदर उस फाइल का नाम लिख देंगे। उस फाइल का नाम आपने कौन सा लिखना है, उस फाइल का नाम आपने लिखना है जो आपने style.css बनाई है, जिस हम style.css करके फाइल बना लेते हैं। तो उसी तरह वही वाला नाम हमने इधर लिख देना, style.css। वो हमारी फाइल लिंक हो जाएगी, फिर हमारे स्टाइल्स अप्लाई होंगे हमारे वेब पेज पे। उसके बगैर भाई स्टाइल्स अप्लाई नहीं होने वाले, ठीक है। इसको भी समझ लो, स्टाइल समझ लिए, लिंक समझ लिए, स्टाइल समझ लिए, हेड समझ लिए, HTML समझ लिया, ठीक हो गया। और अब रह गया बॉडी। बॉडी क्या होता है सर? बॉडी होता है, बॉडी के अंदर आपके सारे वो टैग्स होते हैं जो वेब पेज पे विजुअल होते हैं। और हर टैग, मतलब कि हर टैग जो विजुअल भी नहीं होता वेब पेज पे, वो भी यहाँ लिखा जाता है। जब हम अपने किसी भी वेब पेज का कोड लिखते हैं वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हमारा सारा टैग आ जाता है, जो भी हम
बनाना चाहते हैं उसका सारा टैग हमारा बॉडी के अंदर आता है। बॉडी भी डिस्कस हो गई, HTML भी हो गया, हेड भी हो गया, लिंक भी हो गई, स्टाइल भी हो गया, और स्क्रिप्ट रह गई हमारी। स्क्रिप्ट डिस्कस करने से पहले मैं मेटा डिस्कस करूंगा, ताकि उसका मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। मेटा मेटा टैग्स ये हैं, मेटा चारसेट, मेटा नेम। अब ये यूज़ किस लिए होते हैं? मोस्टली ये यूज़ एसईओ के लिए होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसको मतलब कि जिस तरह बेहतर जो एसईओ करते हैं, और अगर जो कोडर भी एसईओ करता है वो मेटा टैग्स यूज़ करता है। मेटा टाइटल अगर किसी का रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन रखना है वेबसाइट का, तो वो वहाँ यहाँ से सेट होती है, ठीक है। और इसके बाद हमारा आ गया स्क्रिप्ट टैग। अब हमारी जावास्क्रिप्ट भी तो लिखी जाती है वेबसाइट के अंदर, तो वेबसाइट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे हमने लिंक भी करना होता है अपनी फाइल के साथ, तो उसको हम लिंक करते हैं स्क्रिप्ट टैग के साथ, जो कि हमारा लगता है एंड पे लगा लें, बॉडी के अंदर लगता है, ठीक है वो। तो उसको हम इस तरह करते हैं स्क्रिप्ट SRC, ठीक है। यहाँ हम फाइल का नाम दे देंगे जो भी होगी, index.js फॉर एग्जांपल, ठीक है। सॉरी, एन रह गया हमारा, index.js, ठीक है। तो यही हमारे स्ट्रक्चर टैग थे जो एक HTML को स्ट्रक्चर वे में दिखाते हैं, ताकि एक VS कोड को यूज़ करने वाला डेवलपर की ज़िंदगी आसान करते हैं बेसिकली। सीधी सी बात ये है कि ये एक VS कोड, मैं ज़्यादा ना घुमाऊँ इसको और सीधा सीधा बताऊँ आपको, तो ये VS कोड को यूज़ करने वाला कोडर डेवलपर उसकी ज़िंदगी को आसान करते हैं, और अगर वो टैग लिखने जाए उसको समझ आए कि वो कहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसलिए ये यूज़ होते हैं। तो यही हमारे स्ट्रक्चर टैग थे, इन्हीं के बारे में ये वीडियो थी, और ये हमने सारे कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी लाइफ में इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू ऐड हुई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कोड के साथ को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंचते रहें, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट टाइमली कंसिस्टेंट रह के लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।